लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से मोबाइल ऐप पर और मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए नोवेल कोरोना वायरस पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र प्रजापति का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं ईद का पर्व। सुनने वाले सभी श्रोताओं को आकाशवाणी छतरपुर की तरफ से ईद मुबारक।
हमने बात की डॉक्टर रशीद अहमद खान, जो हमारे आकाशवाणी छतरपुर के नियमित श्रोता हैं बहुत पहले से और वर्तमान में एक पशु चिकित्सक भी हैं। उनसे हमने बात की, उनके विचार हमने जाने। आइए सुने। जी नमस्कार, मैं रविंद्र प्रजापति आकाशवाणी छतरपुर से बोल रहा था। नमस्ते सर, नमस्ते। मैं डॉक्टर रशीद अहमद खान छतरपुर से सर। जी 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 डॉक्टर साहब, बहुत पुराने हमारे श्रोता भी हैं, रेडियो के काफी लंबे समय से जुड़े हैं और आपके सजेशन, आपके पत्र हमें समय समय पर प्राप्त भी होते रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आप ये रेडियो आकाशवाणी छतरपुर से खासकर कब से जुड़े हैं और रेडियो से लगाव कैसे शुरू हुआ आपका? जी सर, मैं बताऊं, रेडियो तो बहुत बचपन से ही सर हम सुन रहे हैं जी। और आकाशवाणी छतरपुर की जहाँ तक बात है तो 7 अगस्त 1976 वो दिन हमें आज भी याद है जी। उस दिन हम मतलब स्कूल में हम 9th क्लास का स्टूडेंट था सर मैं। जी जी। जब छतरपुर आकाशवाणी का उद्घाटन हुआ था तो हम लोग स्कूल की तरफ से आए थे उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, फंक्शन में। जी जी। तो तभी से मतलब हम आकाशवाणी छतरपुर जुड़े हैं और इसके पहले दूसरे आकाशवाणी केंद्रों से जुड़े रहते थे, सुना करते थे, मतलब बचपन से जुड़े हैं, घर में सब लोग सुनते थे सर। जी जी। तो हम लोग भी सुनने लगे तो फिर वो उसी तरह से हमारी आदत बनी रही। बाल मेला में हमने प्रोग्राम देना शुरू किया, फिर युवाणी में, ग्राम सभा में, इस तरह हम लगातार आकाशवाणी से जुड़े रहे, प्रोग्राम भी देते रहे और पत्र भी लिखते रहे, कहानी, कविताएं, जैसे कि परिचर्चाएं वगैरह। जी जी। सब मैं करता रहा। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, जबलपुर में पढ़ रहा था, तो आकाशवाणी जबलपुर से मैं भी जुड़ा रहा। जी जी। वहाँ भी मैंने प्रोग्राम दिए। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, अंबिकापुर जिले में। जी। तो वहाँ भी हम अंबिकापुर आकाशवाणी से भी जुड़े रहे, वहाँ भी हम प्रोग्राम देते रहे। तो रेडियो से मतलब हमारा नाता बहुत पुराना है सर और बहुत लगाव है हमें रेडियो से। जी जी। और मैं लोगों को ये बात बताऊं कि लोग कहते हैं कि रेडियो से डिस्टर्ब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। जी। रेडियो सुनते सुनते ही बड़ा हुआ हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। जी जी जी। एक रेडियो से एक लगाव भी हो जाता है, क्योंकि समय बदला, आप बहुत पहले से जुड़े हैं। रेडियो का अच्छा खासा क्रेज था उस समय पे और समय बदला और आज नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तब आपका लगाव कुछ कम हुआ क्या रेडियो से, या आप जिस तारतम्यता से पहले सुनते थे उसी तारतम्यता में आज भी सुनते हैं? आज भी हम उसी तारतम्यता में सुनते हैं, क्योंकि रेडियो का क्रेज बिल्कुल कम नहीं हुआ सर। जी 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 जी। इसकी क्रेडिबिलिटी और बल्कि बढ़ गई है सर, इसकी अप्रोच बहुत बढ़ गई है। 100% क्षेत्र में ये कवरेज है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही सुगम और सहज, मतलब कंफर्टेबल तरीके से इसको अपन सुन सकते हैं, ये अपन को डिस्टर्ब नहीं करता भी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपने ऐप पे भी इसको दे दिया है जी। तो हर जगह ये अवेलेबल है, ये तो बहुत ही कंफर्टेबल है, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और बिल्कुल आराम से इसको अपन सूचना, ज्ञान, मनोरंजन का जो इसका सिद्धांत है वो सब लोग इसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं। आजकल जो नई पीढ़ी है, या कई लोग ऐसा कहते हैं कि क्या यार, कहाँ रेडियो सुनते हो, कौन से जमाने में जी रहे हो, आजकल गाने सुनना है मोबाइल पे मिल जाते हैं, कहाँ रेडियो सुनते हैं? तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हमारा निवेदन ये है कि रेडियो सुनना एक अपने आप में एक बहुत ही आनंददायक काम होता है सर। उसमें जैसे मोबाइल पे इधर उधर अपन गाने सुने, वो आनंद नहीं आता सर उसमें। हमने भी मोबाइलों में गाने सुने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रेडियो में जो एक चार बना रहता है कि इसके बाद कौन सा गाना आने वाला है, इसके बाद कौन सी वार्ता आने वाली है, वो और दूसरी जगह कहीं नहीं मिलता सर वो। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। हाँ, जो एक उत्सुकता रेडियो के साथ है वो कहीं नहीं सर। जो सुनेंगे उसका अनुभव वही लोग कर सकते हैं। जी सर, जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि रेडियो का अपना एक अलग अनुभव है सर, वो अपन को डिस्टर्ब भी नहीं करता, सबसे बड़ी बात ये है सर। जी 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 जी। आप रेडियो श्रोता तो हैं ही, साथ में आप पशु चिकित्सक भी हैं। जो हमारे पशु हैं, जी सर, इस समय कोरोना का समय चल रहा है, तो उनको क्या खतरा है क्या कोरोना से? नहीं, देखिए, अगर अपन इसकी कोरोना की हिस्ट्री की अपन बात करेंगे तो जो आजकल जो ह्यूमन में जो फैला है जी, बेसिकली आया तो ये एनिमल से ही है। जी जी। लेकिन क्या है कि आज का जो वायरस है इसने अपना स्ट्रेन चेंज कर लिया है, तो ये एनिमल टू ह्यूमन जो थोड़ा सा आगे फिर ह्यूमन टू ह्यूमन फैल गया है जी। जी जी, है ना। तो एनिमल टू एनिमल ये नहीं फैल रहा ज्यादा जी। अच्छा, कुछ रेयर केसेस में ये हुआ था कि ह्यूमन से एनिमल के कुछ केसेस में, रेयर में, यूएस वगैरह में आपने देखा होगा कि जो टाइग्रेस में आ गया था ये जी। जू में कोई भी पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव रहा होगा वो उसको हैंडल करते होंगे तो टाइग्रेस में ये इन्फेक्शन आ गया था। जी जी जी। तो तब ये चिंता हो रही थी सब लोगों को कि कहीं एनिमल टू एनिमल या ह्यूमन टू एनिमल बहुत ज्यादा ब्रॉड इफेक्ट उस पर ना फैल जाए। जी जी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आजकल जो स्ट्रेन कोरोना का चल रहा है ये सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो रहा है। जी 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 जी। तो मतलब जानवरों में भी कोई खतरा नहीं है इस समय? नहीं, जानवरों में इसमें कोई खतरा नहीं है और इसके कोई प्रमाण भी ऐसे नहीं मिला। WHO वगैरह की ऐसी कोई भी गाइडलाइन वगैरह भी नहीं आ रही है। जी जी। पोल्ट्री फार्म के प्रोडक्ट रहते हैं, उत्पाद रहते हैं, जैसे अंडे, चिकन या फिर
कई लोग बकरे का मांस भी खाने के शौकीन रहते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो अभी इस चीज को अवॉइड करें या खा सकते हैं? नहीं सर, ले सकते हैं जो भी चीजें हैं, लेकिन बस शर्त वही है कि उसको अच्छे से साफ सफाई के साथ अच्छे से पका के जी उसको यूज करें, या दूध वगैरह उसको अच्छे से उसको बॉयल करें, मीट मटन जो भी ले रहे हैं अपन उसको अच्छे से साफ करें और अच्छे से उसको पकाएं। जी 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 फिर ले सकते हैं आप, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप पशु चिकित्सक हैं तो आपके और क्या क्या काम रहते हैं इसमें? जी तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं। मैं सीनियर वेटनरी सर्जन सेंट्रल सीमन स्टेशन छतरपुर का मतलब प्रभारी हूँ मैं। जी जी। तो हमारे यहाँ क्या है कि एक तरह से इसको फ्रोजन सीमन बैंक कहा जाता है। जी जी। विभिन्न नस्लों के जो सीमन एक्स्ट्रा होते हैं वो हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। है ना, जो बाहर से हम भोपाल से लाते हैं और नाइट्रोजन में इसको प्रिजर्व किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में। जी जी। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर रहता है -196 डिग्री। जी जी। ठीक है, तो उसमें अपन इसको प्रिजर्व करते हैं। तो ये विभिन्न नस्लों के सीमन एक्स्ट्रा रहते हैं, इससे अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से नस्ल सुधार का कार्यक्रम करते हैं। कृत्रिम गर्भाधान जिसको बोलते हैं, कृत्रिम गर्भाधान का कार्यक्रम जो करते हैं। तो हम क्योंकि यहाँ सीमन बैंक में है तो हम पूरी फील्ड से जो डिमांड आती है जी उसको हम लोग सप्लाई करते हैं। अच्छा, जो विभिन्न नस्लों के अच्छी नस्ल में उसको बदलते हैं एक तरह से। जी 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 बिल्कुल। जैसे इंडिजिनस की अगर अपन भारतीय नस्लों की बात करें, गिर है, साहिवाल है, हरियाणा है, वगैरह है, ये सब चीजें, जर्सी है, एचएफ है, विदेशी नस्लों को भी। तो जो भी अपने उसका है, अपने बुंदेलखंडी कैनकटा नस्ल है, अपने क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कैन नदी किनारे किनारे इधर ये बारीगल का इलाका, इधर राजनगर, इधर अजयगढ़ तरफ ये कैनकटा का स्पेशल नस्ल है जानवरों की। जी जी। तो उसको भी हम लोग संरक्षित कर रहे हैं। अच्छा, 6 नस्ल के पशु प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कृत्रिम गर्भाधान करवाना पड़ेगा आपके यहाँ? हाँ, मतलब नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंदर कृत्रिम गर्भाधान कराएंगे तो उससे नस्ल सुधार मतलब हो जाता है। तो ये जिले में, छतरपुर जिले में एक ही जगह होता है या हर ब्लॉक में होता है? नहीं नहीं, हर ब्लॉक में है, हर ब्लॉक में है, मतलब छोटी छोटी संस्थाओं पे भी उपलब्ध है ये वैसे। जी जी। बड़ी बड़ी जगह मतलब नौगांव है, लवकुश नगर है, बिजावर है, इधर उधर लेकर छोटे हॉस्पिटल भी जो हमारे खुले हैं ब्लॉक लेवल में, वहाँ भी ये फैसिलिटी उपलब्ध है। जो अपने पशुओं की नस्ल का सुधार करना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं सीधे अपने ब्लॉक में या जिला लेवल पे? जी जी बिल्कुल, वहाँ में जो भी कंसर्न के स्टाफ है उनसे आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो वो बिल्कुल हेल्प करेंगे आप। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे थे कि लॉकडाउन का समय चल रहा है तो लोग तो घरों में हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन हमारे जो जानवर हैं वो बाहर घूम रहे हैं और गर्मी का समय है तो प्यासे भी रहते हैं, तो वो प्यासे ना रहें और उनके खाने की उचित व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अब इसके लिए हमारा निवेदन ये है, हमारे लोगों के विभाग की तरफ से हर ब्लॉक में एक गौशालाएं खोली गई है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हर ब्लॉक में? हाँ जी जी। तो इसमें पशुओं के रहने के लिए भोजन पानी सारी व्यवस्थाएं रहती हैं जी। तो अगर जो भी किसी को भी इस तरह का कुछ दिखता है कि कोई यहाँ पशु घूम रहे हैं जिनके बाद थोड़ी भी दिक्कत है, थोड़ी भी जी, तो अपने पास की जो भी गौशाला है उससे संपर्क कर लेंगे अपन, तो ये सारी व्यवस्था अपनी बन जाएगी। वहाँ चारा भूसा पानी सारी व्यवस्थाएं हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं, यहाँ तक कि इलाज वगैरह की व्यवस्था भी है। जी जी जी, है ना। और एक बार हम आपको बता दें अपने विभाग की, उसमें एक 1962 एक योजना चल रही है हम लोगों की। जी जी। 1962 नंबर पे अगर आप फोन करेंगे, कोई भी आपका जानवर बीमार है या कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आपको, जी जी जी, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में, तो इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो वो फिर आपको सही गाइड करेंगे कि क्या व्यवस्था बनाई जा सकती है। 1962 इस नंबर पे फोन करना है? जी 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 सर, 1962 फोन करना है, मतलब क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है ये। जी जी। तो वो बिल्कुल आपकी पूरी व्यवस्था आपकी बना देंगे, उसमें कहीं कोई असुविधा नहीं होगी। जी जी जी। तो जिनको भी किसी भी तरह की, अगर ग्रामीणों को, किसानों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, और कोई बात जो आप कहना चाहें वर्तमान हालातों को देखते हुए? हाँ जी, बस हम ये कहना चाहेंगे, जैसे त्योहारों का सीजन चल रहा है तो अपने घर में ही रहें, लोग अपनी इबादत करें सब, और पवित्र माह रमजान की शुभकामनाएं देते हैं। ईद उल फित्र आने वाली, ईद उल फित्र की शुभकामनाएं देता हूँ मैं। जी जी। और शासन प्रशासन के द्वारा जो लॉकडाउन या जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अपन लोग पालन करें। जी जी। और कुछ चीजें अपनी आदत में डाल लें, जैसा कि माहौल चल रहा है कि घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले अपन, साफ सफाई का पूरा ध्यान दिए रहे भाई। जिस तरह से अपन लोगों ने ये आदत अपनी बनी हुई है कि घर से अपन बाहर निकलते हैं तो पैर में चप्पल या जूता होता ही है, बिल्कुल उसी तरह अपन को जब तो घर से बाहर निकलना है तो चेहरे पे मास्क या टॉवल वगैरह हर हालत में चाहिए ही है अपन। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी एक आदत में शुमार होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे रेडियो श्रोता भी हैं, बहुत पुराने हैं, तो हम चाहेंगे कि आपके रेडियो सेट पर एक गीत हमारे आकाशवाणी छतरपुर की तरफ से आप सुने। जी सर, तो हम ये चाहेंगे कि एक फिल्म है बजरंगी भाईजान, उसमें कव्वाली है सर जी, भाग दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बिल्कुल बिल्कुल। इस कव्वाली के माध्यम से अपन पूरी मानवता के लिए दुआ करें कि जल्दी से जल्दी इस महामारी से सबको राहत मिले और एक नॉर्मल लाइफ शुरू हो, सारे लोग भाईचारे के साथ अमन के साथ जीवन अपना व्यतीत करें सर। बिल्कुल 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 जी। हम बस चलते चलते मतलब हम एक निवेदन करते हैं शेर के माध्यम से जी, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए,
अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलूं कर लें, जी। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। डॉक्टर रशीद अहमद जी, आपसे बहुत अच्छी बात हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार।
अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थे डॉक्टर रसीद अहमद खान छतरपुर से। लॉकडाउन और कोरोना पर कविता के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करते हुए आप हैं कवि अभिषेक अर्जरिया, जो सागर से हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि अभिषेक अर्जरिया बुंदेलखंड से आकाशवाणी छतरपुर के सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ। माँ शारदे की आराधना की 4 पंक्तियाँ सुनिए कि माँ तू शारदे दो शक्ति करूं तेरा गुणगान और तेरी महिमा का यश गान गाऊं मैं। ओ कलम को मेरी अम्ब ऐसा वरदान दो कि गीत माँ तू भारती के सबको सुनाऊं मैं। तो हर लो भवानी छल दंभ मोह कटुता को समता की ज्योति जन जन में जलाऊं मैं। ओ मेरे देश भारत पे जब कोई आए आँच काट निज शीस तब दान कर आऊं मैं। काट निज शीस तब दान कर आऊं मैं। काट निज शीस तब दान कर आऊं मैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज संपूर्ण विश्व के साथ साथ हमारा देश भारत भी वैश्विक महामारी कोरोना से पीड़ित है और यह महामारी दिन प्रतिदिन फैलती ही जा रही है। तब आप सभी से निवेदन स्वरूप 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि आई है क्या मुसीबत ना हमको भान यारो, मुश्किल में है वतन ये संकट में जान यारो। करबद्ध है निवेदन घर में रहें सुरक्षित। करबद्ध है निवेदन घर में रहें सुरक्षित। हम सब से ही है अपना हिंदुस्तान यारो। हम सब से ही है अपना हिंदुस्तान यारो। एक बार सभी से निवेदन करता हूँ, सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और समय समय पे जो हमारी सरकार के द्वारा हमें दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उनका पालन करें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज ईद है, हमारे देश का एक बड़ा त्यौहार है। सभी देशवासियों को ईद की बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि हमारे देश के हालात कैसे भी हों, लोग कुछ भी करें, लेकिन हमें क्या करना है। आपसी भाईचारे की 4 पंक्तियाँ सुनिएगा। कोई भी लाख चाहे पर कभी होने नहीं देंगे, दिलों के दरमियां कांटे कभी बोने नहीं देंगे। यहाँ सब साथ रहते हैं चचा जुम मन ओ पंडित जी, जो है सद्भावना कायम उसे खोने नहीं देंगे। जो है सद्भावना कायम उसे खोने नहीं देंगे। 4 पंक्तियां और सुनिए, बधाइयां देता हूं ईद की, सुनिएगा कि समरसता की बातें लेकर घर घर जाएं भारत में, सभी पर्व आपस में मिलकर खूब मनाएं भारत में। ना हो धर्म द्वेष की बातें, ना आपस की रंजिश हो, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर ईद मनाएं भारत में। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर ईद मनाएं भारत में। एक गीत और पढ़ता हूँ, ये जीत का संकल्प लेकर, जीत का संकल्प लेकर मैं निरंतर चल रहा हूँ। जीत का संकल्प लेकर मैं निरंतर चल रहा हूँ। दीप हूँ मैं हौसले का, दीप हूँ मैं हौसले का,
जो निरंतर जल रहा हूँ, जीत का संकल्प लेकर। अब बंद सुनिए। राह पर मेरी कई पत्थर सदा आते रहे हैं, ठोकरें खाकर सदा ही मौन सारे गम सहे हैं। जीतने का हौसला है, हारने का डर नहीं है। मैं स्वयं का आज हूँ और मैं सुनहरा कल रहा हूँ। दीप हूँ मैं हौसले का, जो निरंतर जल रहा हूँ। गीत का अगला बंद सुनिएगा। ईश्वरी सब शक्तियाँ हैं, साथ मेरे जानता हूँ। कर्म ही आराधना है, बात ये भी मानता हूँ। कर्म ही आराधना है, बात ये भी मानता हूँ। रास्ते अनजान हैं पर मंजिलों के पास हूँ मैं स्वयं के प्रश्न का संतुष्टिदायक हल रहा हूँ। दीप हूँ मैं हौसले का, जो निरंतर जल रहा हूँ। जीत का संकल्प लेकर। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थे कवि अभिषेक अर्जरिया सागर से। इसी के साथ कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। रविंद्र प्रजापति को नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे नोवेल कोरोना वायरस पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ज पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।